हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रो इंपोर्ट फुला। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों निफ्टी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसको आना पड़ेगा 24,500 के आसपास। आज 24,600 के नीचे आया था, लेकिन मैं बोलता हूँ 600 के ऊपर नीचे घुमा रहे पूरा दिन। लेकिन 24,500 के आसपास आने के बाद शायद थोड़ा रिवर्सल हो सकता है, ओके, या फिर एक ही रेंज में घुमा रहेगा अभी 24,600 का ऊपर नीचे। तो कभी भी अगर मुंह आएगा तो अचानक से ऊपर मुंह आएगा तो अच्छा खासा तेजी ऊपर आएगा, और नीचे की ओर आएगा मुंह तो अच्छा खासा तेजी नीचे आएगा। तेजी यानी कि मंदी नीचे की ओर आएगी 24,250 तक, ओके। तो ये दोनों लेवल ऊपर की ओर जाएगा, 800 के आसपास जाएगा। वो दोनों लेवल आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन अभी बीच में घुमा हुआ है तो कभी भी अप या डाउन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों वीबीएल में 650 मैंने बोला था उसका एक रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस उसका काम करेगा, और रजिस्टेंस टच करके आज थोड़ा नीचे आया है, ओके, यानी कि 641 के आसपास क्लोजिंग दिया है। लेकिन वापस से अगर आपको मैं बोलता हूँ बाई चांस आपको मौका मिल जाए कहाँ पर, तो 600, ओके, 600 या 605 के बीच में, ओके, मौका मिल जाए तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप बिंदास, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाय कर लेना लॉन्ग टाइम के हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो इसमें मैं बोलता हूँ 50 या 60% क्वांटिटी बिंदास बाय कर लेना। इसमें 30-40 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ओके। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से तोड़ के ऊपर चला गया 650, ओके, तो ऊपर का एक रजिस्टेंस है 681 यानी कि 80 के आसपास, वहाँ पर टच करने जाएगा, ओके। यहाँ पर टच एक बार करेगा तो वापिस से मैं बोलता हूँ 700 का लेवल भी बता सकता है अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर निकला तो, ओके। यानी कि 680 के आसपास टच करने गया तो 700 के आसपास जाएगा, ओके। लेकिन वापिस से 700 के आसपास जाके वापिस से जैसे जैसे यहाँ से नीचे आया है ना, ऊपर जो रेंज बना के, वैसे यहाँ से भी मैं बोलता हूँ नीचे आएगा, ओके। तो अभी देखते जाओ ऊपर का रेंज तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। वापिस से इधर से 650 से नीचे आया तो शायद 600 के आसपास मिल जाए, बिंदास 50-60% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर लेना, ओके। उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की, तो केपीआई ग्रीन का चार्ट क्या बोलते हैं। दोस्तों केपीआई ग्रीन में भी 850 मैंने एक सपोर्ट बोला, रजिस्टेंस बोला था, वो रजिस्टेंस काम किया और वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ओके। मैं बोलता हूँ अभी भी शायद 3 या 4 दिन, ओके, 3 या 4 दिन या 2-3 दिन यहाँ पर घूमा रहेगा, ओके, यहाँ पर घूमे रहेगा। और उसके बाद अचानक से तेजी आएगी तो उसका जो 850 का जो रजिस्टेंस है ना, वो तोड़ के ऊपर चला जाएगा, फाइनल चला जाएगा, और ऊपर का 900 का लेवल बता देगा, ओके। वैसे भी एलसीएम लिस्ट में से बाहर निकल गया तो अच्छी गुड न्यूज़ तो है, लेकिन गुड न्यूज़ का अभी असर हुआ नहीं है। तो अभी थोड़े दिन में बोलता हूँ 1-2 दिन यहाँ पर घुमा रहेगा, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर निकलेगा, और बाई चांस आपको 800 के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि 800 के आसपास मिल जाए तो बिंदास 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी आपको चाहिए तो 800 का लेवल याद कर दीजिए, 800 का लेवल या करंट प्राइस से भी आपको चाहिए तो भी लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो बिंदास बाय कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये बोलता हूँ पैसे की सेफ्टी के साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ओके। इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो मैंने वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक ही नेगेटिव पॉइंट वो तो क्या बिजनेस के लिए थोड़ा गिरवे मुकना पड़ता है शेयर, या फिर लोन लेनी पड़ती है, लेकिन बिजनेस के लिए काम किया है तो अच्छी बात है। कभी भी वो एक नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ओके। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी करंट प्राइस से भी आप बाय कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 800 की वेट करो, 800-810 के बीच में आ जाए, बिंदास 40-50% क्वांटिटी बाय करके चलना, उसके बाद होल्ड करना। उसके बाद बात करो केपीएडी की, तो केपीएडी का चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों कल के दिन 1500 के आसपास नजदीक जाके वापस से नीचे आया था, मैंने बताया 1500 एक रजिस्टर का काम कर सकता है। 1500 तोड़ेगा तो अच्छा खासा रैली ऊपर करेगा, 1500 तोड़ के ऊपर निकला है और रैली भी किया है, ओके। ये उसका एक रजिस्टर था, ओके। मैंने बोला था 1500 तोड़ के ऊपर निकल गया तो समझ लो कि रैली करेगा। और वैसे भी यहाँ पर बताया था कि हेडर्स ऑर्डर पैटर्न के अनुसार ऊपर जा सकता है, ओके। यहाँ से बोला था जिगजैग पैटर्न से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से जिगजैग पैटर्न भी ऊपर गया, ओके। यानी कि हेडर्स ऑर्डर पैटर्न के अनुसार भी ऊपर गया, और यहाँ से जिगजैग पैटर्न से भी ऊपर निकला है। तो अभी समझ लो कि 600 का उसका जो मैं बोलता हूँ टारगेट है ना, वो बहुत ही नज़दीक है, समझ लो, ओके। अगर 1550 का लेवल तोड़ा तो 1550 का लेवल तोड़ा तो 1600 का उसका एक टारगेट है, वो इजीली आप पहुंच जाएगा फाइनल, ओके। यहाँ पर अभी क्लोजिंग दिया है, वो रजिस्टेंस का काम कर सकता है, ओके। वो भी एक रजिस्टर का काम कर सकता है। तो देखो अभी मुझे लगता है कि शायद तोड़ के ऊपर चला जाएगा, फाइनल चला जाएगा, लेकिन इसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ओके। प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं आएगी लेकिन आएगी। तो हमारा यहाँ से लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक हो गया था 20-25% बाई किया है, तो आपने स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है वो आपकी मर्जी, लेकिन अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया तो बिंदास कंटिन्यू करिए। वापिस से इसको मैं बोलता हूँ 1400 की ओर आ जाए अगर नसीब होगा आपका,
मार्केट में गिरावट होगी तो 1400 के लेवल पर मिले तो ले लेना, कोई बात नहीं। 40, 50, 60, 70% है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन 1450 के आसपास भी आया तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी बाय कर सकते हो, क्योंकि 1500 अभी तोड़ के ऊपर गया है तो वापस से 1500 तोड़ के नीचे भी आ सकता है। तो 1450 से भी रिस्क ले सकते हो 20, 25, 30, 40% क्वान्टिटी के साथ। 1400 का लेवल मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन नहीं मिलेगा वो फाइनल है। ओके, उसके बाद बात करें हम टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टाटा मोटर्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 800 का लेवल अच्छी खासी कैंडल के साथ तोड़ के ऊपर चला गया था और दूसरे दिन वापिस से 800 जैसे रिटेस्ट करने आया हो ऐसा फीलिंग होता है। ओके, यहाँ पर रिटेस्ट करना आया ऐसा फीलिंग होता है। तो अभी देखो, अभी रिटेस्ट हो गए, अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो वापस अच्छा खासा गिरावट हो जाएगा 770 के आसपास। ओके, तो 770 के आसपास तो मैंने ऑलरेडी बोला ही है और बाइंग भी हो गया है हमारा लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से। शॉर्ट टाइम में तो आपको प्रॉफिट भी 40-50 पॉइंट मिल गया होगा, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास कंटिन्यू करिए। लेकिन फिर से आ जाए यहाँ पर तो 30-40% या 40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 770 के आसपास। ओके, अगर रीटेस्ट करना है तो ये भी हमारा बाइंग मौका बनता है। रीटेस्ट सक्सेस होगा तो यहाँ से 850 का टारगेट बहुत ही नज़दीक होगा उसके लिए। ओके, तो अभी रीटेस्ट हो गया है तो हमारी बाइंग प्राइस यहाँ पर बनती है। नीचे आ जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, लेकिन बाइंग मौका भी बनता है। रीटेस्ट हो जाएगा तो अच्छा खासा मूव ऊपर देगा, अभी तो 850 तक रुकने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। इरिडा में यहाँ से मैंने बोला था ऑलरेडी कि यहाँ पर भी बोला था कि बाय करना है तो बिंदास कर लियो। बाय हो गया था हमारा लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से। यहाँ पर बोला था 200 एक बार रिटेस्ट करना आना पड़ेगा, रिटेस्ट करके अच्छा खासा गया। उसके बाद बोला था कि रिटेस्ट करने के बाद 220, 230 के बीच जाना ही पड़ेगा और 225 के आसपास बार बार जाके वापिस से नीचे आता है। आज भी वहाँ से आके थोड़ा नीचे आया। ओके, तो समझ लो कि इसमें मैं बोलता हूँ कम से कम 215 के आसपास, 215 के आसपास आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिस्क लेना है ना, तो इसमें 30 या 40% बिंदास बाय करके रिस्क ले लेना। ओके, 215 लेवल 215 के आसपास आए तो बिंदास मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके सो जाना। उसके बाद गिरावट होए तो 200 के लेवल पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, या 210 या 200 के बीच में आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो अभी वेट एंड वॉच करो, शायद नीचे थोड़ी गिरावट हो जाए तो 210 का और 215 का एक सपोर्ट बनता है, वहाँ से भी फिर से ऊपर जा सकता है और नेक्स्ट टाइम जाएगा तो 240 तक भी गति कर सकता है। उसका टारगेट भी आया अच्छा खासा 268 क्या इतना रुपये का टारगेट आया है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन टारगेट आया ऊपर की ओर। तो अच्छा खासा मुख अभी भी दे सकता है। तो 215 की वेट करो, 215 के आसपास आ जाए बिंदास बाय कर सकते हो। करंट प्राइस से भी बाय करना है 220 के आसपास तो भी बाय कर सकते हो, लेकिन गिरावट होए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। 30, 40, 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। कोचिंग में एक दिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर से सस्टेन करने लगा। ओके, 1700 के ऊपर जाके वापस से नीचे आता है, यानी कि 1700 उसका एक रजिस्टर बना के बैठा है। कोई बात नहीं, 1700 1650 के बीच में घुमा रहेगा, जितना दिन उतना अच्छा है। कभी भी यहाँ पर घूमता रहेगा, उसका जो थकान उतर जाएगी, उसके बाद अच्छा खासा रॉकेट बनेगा। लेकिन बाई चांस आपको समझ लो कि 1600 के आसपास मिल जाए, ओके, मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी आ जाए और आपको मिल जाए 1600 के लेवल पर आसपास, तो मैं बोलता हूँ बिंदास 30-40% क्वांटिटी या 50% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो बिंदास। उसके बाद होल्ड करना। यहाँ पर नीचे से थोड़ा लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो बाय हो गया है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1600 की वेट करो। 1600 है बिंदास बाय करके सो जाना, और नीचे गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा ही फीलिंग होता है जैसे रिटेस्ट होता है। देखो यहाँ पर रिटेस्ट बार बार होता है, ऐसा फीलिंग होता है तो कभी भी रॉकेट बनेगा वो फाइनल है। ओके, अभी 2019 पहले रुकने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन के, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। नियोजन में यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया था लॉन्ग टाइम के हिसाब से, यहाँ पर 20-25-30% बाइंग हो गया था 1050। ओके, उसके बाद अभी तक मैंने आपको पर रखा था कि आपको प्रॉफिट बुक करना है तो भी करना, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो अच्छा खासा रैली अभी 1400 के ऊपर पहुंच गया है, 1400 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ओके, लास्ट डे मैंने बोला था कि भी 1400 उसका रजिस्टर बन के आता है, छोटा मोटा रजिस्टर फेस करके वापस से नीचे आ सकता है, लेकिन आज रजिस्टर तोड़ के अच्छा खासा ऊपर निकल गया और ऊपर की ट्रेड लाइन थी वो भी तोड़ के ऊपर निकल गया है। ओके, तो अभी करना क्या है, करना कुछ नहीं, अभी करना है होल्ड। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, अगर शायद थोड़ा भी ऊपर खुले तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना यही प्राइस से। ओके, यही प्राइस से स्टॉप लॉस लगा देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी एक जहाँ से बार बार नीचे आता था ना, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से थोड़ा नज़दीक जाके नीचे आया था, तो एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 बार टच किया है तो तीसरी बार यह तोड़ के ऊपर भी निकल जाए। ओके, 1430 का लेवल तोड़ के ऊपर भी चला जाए और 1500 का लेवल भी बता सकता है 2-3 दिन में।
ओके, तो अभी देखो इसके ऊपर जाना है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। आपको जब भी प्रॉफिट बुक करना है तब करना, मैं इसमें आपको बोलता नहीं हूँ। ओके, आपको जो भी प्राइस से प्रॉफिट बुक करना है, ओके, आपके अनुसार जो योग्य लगे वो करना। उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, तो जेन टेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। जेन टेक में लास्ट डे 2000 के ऊपर चला गया था, यहाँ पर 1800 बाइंग और 1900 हमारा सेलिंग हो गया था प्रॉफिट बुकिंग। उसके ऊपर बोला था कि स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद तो 2000 के ऊपर कल के दिन ही ऊपर निकल गया था, वापिस से नीचे आए और वापिस से वही 1900 कल लास्ट टाइम बोला था कि भले ही नीचे आए लेकिन जहाँ पर क्लोजिंग दिया है 1900 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, रजिस्टेंस का काम करता था, तोड़ के ऊपर निकल गया, वापिस से वो सपोर्ट का काम कर सकता था और वहाँ से भी 2000 तक जा सकता है। ओके, तो दोस्तों 2000 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, अच्छी खासी तेजी आ गई है अभी। ओके, उसमें तो अभी भी मैं बोलता हूँ एक लेवल है 2000 का, जो रजिस्टर हम बोलते हैं 2000 का, तो 2000 अगर तोड़ के ऊपर चला गया है तो अच्छा खाता मैं बोलता हूँ 2100। ओके, 2100-2200 तक रुकने वाला नहीं है। ओके, अगर तोड़ के ऊपर निकल गया है तो अगर इसमें वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो 1900 पर आप रिस्क ले सकते हो, 1900 पर 20 या 25% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके, उसके बाद गिरावट होए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, समझ लो कि यहाँ से वापस से थोड़ा 1900 के आसपास आए तो बिंदास बाय कर सकते हो। ऊपर चला जाए 2100 2000 के 2100 2200 के आसपास, वापस से 2000 के आसपास रिटेस्ट करना है तो 2000 के आसपास उस टाइम बाय करना, अभी नहीं। अभी वेट एंड वॉच करो, शायद नीचे क्यों रहा है ऊपर क्यों तोड़ता है वो देख लो, उसके बाद ही बाय करना। ओके, उसके बाद बात करो तेजस की, तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। तेजस यहाँ से कई दिनों से कंसोलिडेट करता है एक ही रेंज में। ओके, तो नीचे का लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 1300 आया, तो 1300 पर बिंदास आप 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए, ओके, तो भाई उसमें फिर से 25 या 30% बाय करके एवरेज करनी पड़ेगी 1250 के लेवल पर। ओके, 1250 तो 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है, 1300 का लेवल दिखाई दे तो बिंदास आप 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद गिरावट होए तो 1250 के आसपास एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम ओरिएंटल रेल की, तो दोस्तों ओरिएंटल रेल में यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और फिर से यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया था 230। ओके, उसके बाद तो गिरावट हो गई थी 220 तक हो गई थी। ओके, लेकिन 230 हमारा बाइंग हो गया था। यहाँ पर बोला था कि आपको प्रॉफिट बुक करना है तो करना 270 के लेवल के आसपास। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट बुक आपको करना है तो करना, वरना ऊपर जाने देना स्टॉप लॉस लगा के। तो दोस्तों 8 स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने दिया होता तो 314 यानी कि 300 का लेवल तोड़ के ऊपर चला गया है। यहाँ पर मैंने बोला था कि तोड़ के ऊपर जाएगा तो 300 का लेवल इजीली बचा सकता है, लेकिन आज 300 का लेवल तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो अच्छी बात है। ओके, यहाँ से आपने बाई किया होता हमारे लेवल से, अभी 100 पॉइंट मिल गया आपको। ओके, तो 100 शेयर लिया होता तो भी अभी मैं बोलता हूँ 6-7 दिनों में, यहाँ से 7-8 दिनों में आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया है अभी। ओके, हमारे लेवल से अगर बाई किया होता तो यहाँ से। ओके, नहीं किया है तो आपकी मर्जी, किया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया। अभी भी मैं बोलता हूँ आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है हमारे लेवल से तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, यहाँ से एक मैं बोलता हूँ थोड़ा रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, थोड़ा रजिस्टेंस का काम कर सकता है, कौन सा, तो 320 का लेवल। 320 को तोड़ के ऊपर जाएगा तो 350 का लेवल इजीली बचा सकता है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई फिर से तो नीचे की ओर फिर से मैं बोलता हूँ आप समझ लो कि 280 के आसपास बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो अभी देखो ऊपर जाता है तोड़ के या फिर नीचे आता है, नीचे आया तो 280 के 275 के आसपास आए तो बिंदास 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल ओसवाल की, तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल में भी 900 का हमारा बाइंग हो गया था। यहाँ पर कल के दिन यानी कि 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि 1000 का लेवल उसका याद रखना, 1000 के आसपास आया तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 900 का उसका सपोर्ट से बाई है और 1000 का जो लेवल था उसका, ओके, वो एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसलिए बोला था कि 1000 के लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कर लेना। 1000 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। दोस्तों आज एग्जैक्ट 1000 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पर भी 900 और 910 के बीच जो बाइंग हमारा था, ओके, यानी कि 909 के आसपास चला गया था, बाइंग हो गया था। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो 90 पॉइंट के आसपास आपको मिलता है। ओके, तो 100 से लिया होगा तो भी आपको 9000 का प्रॉफिट अभी भी मिल गया होगा। ओके, अगर 100 से लिया होगा तो अभी देखो आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वरना यहाँ से मैं बोलता हूँ थोड़ा वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फिर ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, स्टॉप लॉस कट जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, तो अभी देखो कल के दिन क्या होता है, ऊपर जाए तो जाने देना, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, नीचे की ओर आए। ओके,
समझ लो कि यहाँ से रिजेक्शन लेके वापिस से नीचे क्यों रहा है। तो नीचे का एक लेवल बता देता हूँ 950 पर 25 या 30% क्वांटिटी फिर से बाई कर लेना बिंदास, कोई बात नहीं। ओके, अगर 950 की ओर वापिस से नीचे आए तो उसके बाद नीचे गिरावट हो जाए 900 के आसपास आए तो 910 के बीच में आए तो बिंदास फिर से इसमें 40-50% क्वांटिटी ऐड कर लेना और फ्रेश बाइंग करना है तो भी कर लेना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, तो अभी इसमें भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग ऐसे हो गया है। उसके बाद बात करें हम आयुष वेलनेस की। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मैंने शनिवार के वीडियो में बोला था। यहाँ से समझ लो कि यहाँ से ओके जनवरी फरवरी के आसपास उसका प्राइस चलता था 3 रुपये। ओके 3 रुपये, अभी कितना चलता है 170। तो दोस्तों उसका RSI कितना है 91.99, ये RSI उसका। ओके, जैसे यहाँ से अपर सर्किट में घुसा है ना दोस्तों, ऐसे ही आज मैंने देखा था कि 1.5 लाख 2 लाख ऑर्डर पड़े हैं स्टॉक बाइंग में। तो जो लोग भी बाइक करेंगे मैं उसको फाइनल बोलता हूँ ट्रैप हो जाएंगे, जबरदस्त ट्रैप हो जाएंगे। और ये मैं बोलता हूँ 100 के नीचे सीधा खुलेगा, 50 के आसपास खुलेगा वापिस से। ओके, तो ऐसे स्टॉक में आपको फंसना नहीं है और इससे दूर ही रहना है। ओके, भले ही अभी ऊपर निकला है, 2 सर्किट लगी है 2% की, लेकिन ये जैसे ऊपर गया है ना, ऐसे जब तक यहाँ पर नहीं आएगा ना, यानी कि 30-40 के आसपास नहीं आएगा ना, तब तक उसकी सर्किट खुलेगी नहीं। ओके, तो जिसने भी यहाँ पर बाय किया है या फिर सोच रहे हैं किसी के कहने पर, तो उसको मैं बोलता हूँ प्लीज़ मेहरबानी करके इससे दूर ही रहना, वरना फंस जाओगे, आपकी मूडी मैं बोलता हूँ 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर RSI हो गए कंप्लीट। LCD इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही हुआ था, तो वहाँ से नीचे अच्छा खासा गया, तो ये भी नीचे आने के लिए अभी रेडी है। ओके, यहाँ पर घुम्मट बनाएगा। ओके, तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहिए। हाँ, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।